हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन मैथमेटिक्स पर। आज मैं आपको 11th क्लास का थर्ड चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बेसिक बताऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपने 10th में पढ़ा होगा पॉजिटिव कोण, और पॉजिटिव कोण ही पढ़ा होगा, लेकिन हम 11th में नेगेटिव कोण भी पढ़ेंगे कि पॉजिटिव कोण कब बनता है और नेगेटिव कोण कब बनता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये कोई प्रारंभिक रेखा है, ठीक है ना। ये कोई प्रारंभिक रेखा, ये प्रारंभिक रेखा है ना, ये प्रारंभिक रेखा। और ये प्रारंभिक रेखा घूमती हुई, मान लीजिए ये प्रारंभिक रेखा घूमती हुई यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। और इसने एक कोण बनाया, उसे हम थीटा मान लेते हैं। इसने थीटा कोण बनाया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोण पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? उसका एक सीधा सा सिंपल तरीका है कि अगर प्रारंभिक रेखा उत्तर दिशा में घूमती है, अगर प्रारंभिक रेखा उत्तर दिशा में घूमती है तो वो कोण पॉजिटिव कोण बनाएगी। और अगर कोई प्रारंभिक रेखा दक्षिण दिशा में घूमकर, किस दिशा में? दक्षिण दिशा में घूमकर कोण बनाती है तो वो कोण नेगेटिव कोण बनेगा। क्या उत्तर दिशा में घूमेगी तब पॉजिटिव कोण, और नेगेटिव कोण कब बनेगा? जब वो दक्षिण दिशा में घूमेगी, ठीक है ना। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि पॉजिटिव कोण किस चतुर्थांश से बनना स्टार्ट होता है और नेगेटिव कोण किस चतुर्थांश से बनना स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। मैंने बताया कि प्रारंभिक रेखा उत्तर दिशा में घूमती है, ठीक है ना। तो अब ये प्रारंभिक रेखा अपनी, और ये उत्तर दिशा में घूम रही है, मान लीजिए उत्तर दिशा में घूम रही है। तो ये जो थीटा कोण बनाएगी वो कौन सा होगा? पॉजिटिव कोण होगा, क्योंकि उत्तर दिशा में घूमती है तब पॉजिटिव कोण बनाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो पॉजिटिव कोण होता है वो फर्स्ट चतुर्थांश से बनना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही जो नेगेटिव कोण है वो हमारे चौथे चतुर्थांश से बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रारंभिक रेखा वो दक्षिण दिशा में घूमती है। तो ये जो हमारा जो पहला नेगेटिव कोण बनेगा वो चौथे चतुर्थांश में बनेगा, ठीक है ना। और इसके बाद मैं अभी इसके बाद आपको थीटा है कोण, उसका मान मैं आपको निकालना बताऊंगा, ठीक है ना, कि थीटा का मान हम किस प्रकार निकालते हैं। ये एक वृत्त है, इसके त्रिज्या हम मान लेते हैं 1 इकाई है, ठीक है ना, 1 इकाई। ये इसका केंद्र O है और इसने कुछ थीटा कोण बनाया, और इसकी जो चाप है वो भी 1 इकाई है। और ये जो थीटा बनता है वो हमेशा रेडियन में बनता है, थीटा हमेशा रेडियन में बनता है। अब हमें ये थीटा का मान निकालना है, कोण, हमें कोण निकालना है। तो कोण होगा हमारे पास चाप बटे त्रिज्या, मतलब थीटा बराबर L/R होगा। तो थीटा का मान ये आ गया, और ये सूत्र हमेशा त्रिकोणमिति में काम आता है। और इसके बाद डिग्री और रेडियन में संबंध समझेंगे कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है। और ये जो क्वेश्चन है डिग्री और रेडियन में संबंध, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री में और रेडियन में क्या संबंध होता है। डिग्री व रेडियन में संबंध, ठीक है ना। ये वृत्त है और वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है। अब ये जो बिंदु है ना वो एक चक्कर लगा लेता है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इसने एक परिधि का एक चक्कर लगा लिया। तो हमारे पास जो चाप होगी, चाप क्या होगी? हमारे पास एक परिधि होगी, क्योंकि इसने एक परिधि का राउंड लगा लिया। तो परिधि क्या होती है? 2πr। हमारे पास जो L है वो चाप है वो 2πr हो गई, और हम इसकी त्रिज्या R मान लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे इसका केंद्र है, ठीक है ना।
अब हमें पता है कि केंद्र के चारों ओर बने कोणों का योग 360 होता है, तो हम यहाँ पे जो हमारा थीटा होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। अब हमें थीटा निकालना, थीटा इसलिए निकालना है क्योंकि हमें डिग्री और रेडियन में संबंध निकालना है, इसलिए जो थीटा है वो क्या होगा L/r। अब L हमारी क्या है 2πr और त्रिज्या हमारी r से r कट हो गया, और थीटा कितना हमारे पास 360 डिग्री और ये 2π रेडियन। तो ये संबंध आ गया कि जो 360 डिग्री होता है वो 2π के बराबर होता है, और जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों जो संबंध है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आगे भी देख लेना चाहिए, से कुछ क्वेश्चन है उनमें ये काम आएगा, ये हमारे संबंध। अब इसके बाद हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे कि हमें डिग्री में दे दिया है तो रेडियन में पूछेगा, और रेडियन में दे रखा है तो हमें डिग्री में पूछेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर हमें डिग्री में दे रखा है कोई मान, डिग्री से हमें रेडियन में बदलना है, ठीक है ना। तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए एक सूत्र है π/180। कोई भी जो कोण दे रखा होगा डिग्री में कोई भी कोण दे रखा है, जैसे कि 25 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या होगा 25 डिग्री से मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 से कट जाएगा 5 और ये कट जाएगा 36 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5π/36 रेडियन, ठीक है ना। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है कि π/180 हो जाएगा डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए। और अगर हमें रेडियन से डिग्री बदलना है, क्या रेडियन से हमें डिग्री में बदलना, मान लीजिए मुझे -4 रेडियन है ना, -4 है, उसे मुझे डिग्री में बदलना, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे, मुझे -4 रेडियन को डिग्री में बदलना, तो डिग्री में बदलने के लिए 180 को ऊपर और पाई को नीचे। हम इससे एक ट्रिक भी बना सकते हैं, अगर डिग्री से रेडियन में बनाना है तो पाई ऊपर हो जाएगा, और अगर रेडियन से डिग्री में बनाना है तो पाई को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। अब -4 है तो इसको -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 180/22 इंटू -4। अब जो 7 होगा बट्टे में वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हम यहाँ से हटा देते हैं इसको, और यहाँ पर ऊपर 7 लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ये 2 से कट जाएगा तो -2 और यहाँ पर आ जाएगा 11। अब इसको और इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 20 माइनस का, और अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 to 9 डिग्री 5 कला और 27 वी कला। तो ये हमारा आंसर होगा, चाहे से आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। और इसके बाद देखो कुछ बेसिक है थोड़ा बहुत जो हमारे आगे काम आएगा, फिर इसके बाद हम जो चैप्टर है उस पर बात करेंगे, भाई चैप्टर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है ना। बेसिक बात इतना सा है कि जो एक डिग्री होती है, कोण होता है, कोण डिग्री से ही बनता है, कोण बनता है अंश से, और अंश से हमारे पास डिग्री मिलती है। जो एक डिग्री होती है वो 60 कला के बराबर होती है, और एक कला हमारे पास 60 वी कला के बराबर होती है। जो कला है उसका मतलब है मिनट, और वी कला उसका मतलब है सेकंड। अब ये चीज़ हमारे पास तब काम आती है जैसे कि हमें रेडियन में दिया हुआ है और हमें डिग्री में बदलना है, तो ये चीज़ हमारी वहाँ पर काम आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 की, ठीक है ना, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हमें डिग्री में माप दे रखे हैं और हमें उन्हें रेडियन में बदलना है, मतलब डिग्री में दे रखा और रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं। अब देखो इसमें 4 सवाल दे रखे हैं, इनमें से सेकंड सवाल है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है कि उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको सेकंड क्वेश्चन समझा देता हूँ, और जो बाकी के 3 क्वेश्चन है वो आप खुद सेल्फ सॉल्व करना, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मैं आपको उनका सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो -47 डिग्री और 30 कला, -47 डिग्री और 30 कला, ये हमारे पास है, हमें इसे डिग्री टू रेडियन में बदलना, सॉरी रेडियन टू डिग्री, रेडियन से
डिग्री में बदलना, सॉरी डिग्री है हमारे पास, सॉरी गलती हो गई, डिग्री से हमें रेडियन में बदलना है, ठीक है ना। अब मैंने क्या सीधा सा फॉर्मूला बताया था, अगर रेडियन में बदलना है तो क्या हो जाएगा, पाई ऊपर, ठीक है ना, और 180 नीचे, तो पाई बटा 180, ठीक है ना, इंटू अब ये जो है -47 और 30 कला है। ये मैंने क्या बताया था आपको कि 1 डिग्री है वो 60 कला के बराबर होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या दे रखा, कला। अब अगर हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करें, क्या करें, डिग्री में कन्वर्ट, तो देखो एक जो कला है उसमें कितनी डिग्री होगी, एक कला में कितनी डिग्री होगी, 1/60, और 30 कला में कितनी होगी, 1/60 इंटू 30। अब ये इससे कट हो जाएगा तो 1/2 डिग्री आ जाएगा, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1/2 इसे लिख सकते हैं, 1/2 इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर -47 इसको कोष्टक में लगा दो और 1/2 डिग्री, ठीक है ना, डिग्री को बाहर लगाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब ये मिश्र भिन्न बन गई। अब मिश्र भिन्न से हम इसे सरल भिन्न में बदल लेंगे। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आएगा, और उसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 95, ठीक है ना। तो पाई बटे 180 इंटू -95/2। अब ये 5 से कट जाएगा, ये 19 बार और ये 36 बार, यहाँ पर माइनस का 19 बच जाएगा, और यहाँ पर कितने बचेगा, -19 पाई/72। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, रेडियन। बोलते दोस्तों पसंद आपको, आप आगे सवाल सारे आपको करने हैं। मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे अब ये जो हमारा चैनल है अगर वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना और इसे लाइक भी करना, और आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने जो 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो आप खुद सॉल्व करना, नहीं होंगे तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। कमेंट सेक्शन बताना। हाँ।